आगे इंशाल्लाह अरफात के बोर्ड आएंगे, मैदान अरफात आएगा, जहाँ पर हज के दौरान हजाज कराम इकट्ठे होते हैं और उसी अरफात के अंदर हज का खुतबा होता है। एक अजान के साथ दो नमाजें अदा होती हैं, ज़ोहर की और असर की। सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, पीले कलर का बोर्ड आएगा। ये अरफात की हदूदें हैं। ये हदूदें हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने लगाई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह की तस्दीक करी। मैदान अरफात हशर का मैदान है, एक छोटा सा मैदान है। इस मैदान के अंदर 40 लाख हाजी आता है आम दिनों में और जगह ये पूरी हो जाती है। फिर 40 लाख अगर 9 ज़िलहज वाले दिन इस मैदान के अंदर 40 लाख हाजी आ जाए और फिर कहीं और से 40 लाख हाजी आ जाए तो वो भी इसके अंदर समा जाता है। और उसके बाद फिर 40 लाख 10 गुना ज़्यादा आ जाए तो वो भी इसके अंदर समा जाता है। अल्लाह का एक ऐसा पर्दा है जो आज तक किसी को नहीं मालूम कि कब ये मैदान खुलता है और कब हाजी इसके अंदर समा जाते हैं। हाजी का इसको हशर का मैदान भी कहा जाता है और इस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्सी जन्नत से उतारी जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा कि आप इस कुर्सी पर तशरीफ़ रखें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुर्सी पर तशरीफ़ नहीं रखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मैं इस कुर्सी पर बैठ गया कहीं फरिश्ते मुझे उठा के जन्नत में ना ले जाएं, मेरा कोई उम्मत ही पीछे न रह जाए। हाजी का मैदान अरफात ये हज का मैदान है। 9 ज़िलहज वाले दिन अगर कोई परिंदा या कोई प्लेन उसमें पैसेंजर मौजूद हो, अगर इस मैदान अरफात की हदूद के ऊपर से गुजर जाए तो अल्लाह उस दिन की बरकत से सबके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सीधे हाथ में मस्जिद निम्र आ रही है जिसके 6 मीनार हैं, 3 गुंबद हैं, 64 दरवाजे हैं। ये हज की मस्जिद है।
ये पूरे साल बंद रहती है। साल में सिर्फ एक दफ़ा खुलती है 9 ज़िलहज को। इसमें एक अजान होती है, एक अजान के साथ 2 नमाजें इकट्ठी अदा होती हैं, ज़ोहर की और असर की। ये 3 मस्जिदें हैं जो सिर्फ हज के दौरान खुलती हैं, उसके अलावा नहीं खुलती। इस सीधे हाथ की तरफ देखेंगे मस्जिद निमरा, जिसके 6 मीनार हैं, 3 गुंबद हैं, 64 दरवाजे हैं, 3.5 लाख हाजी एक टाइम पे नमाज अदा करते हैं। पूरे साल में सिर्फ एक अजान होती है, पूरे साल में एक अजान होती है। एक अजान के साथ 2 नमाजें इकट्ठी अदा होती हैं। सीधे हाथ की तरफ देखें मस्जिद निमरा, ज़ोहर की और असर की नमाज इकट्ठी अदा होती है। नीचे लाल कलर के रोड नजर आ रहे होंगे, ये पैदल वालों के लिए रास्ता है। जो पैदल हज करने आते हैं तो इसी रास्ते से आते हैं और इसी रास्ते से जाते हैं। मगरिब तक हमें अरफात की हदूद के अंदर रहना होता है। जब मगरिब का सूरज गरूब हो जाए, अजान हो जाए, तो हमें अरफात को छोड़कर हमें मुजल्फा की तरफ जाना होता है। ये सीधे हाथ की तरफ देखेंगे मस्जिद निमरा, जिसके 6 मीनार हैं, 3 गुंबद हैं, 64 दरवाजे हैं। ये साल में सिर्फ एक दफ़ा खुलती है। बाज़ हाजी कराम यहाँ पर आकर नमाज अदा करते हैं, नफल पढ़ते हैं, अजानें देते हैं। ये जायज़ नहीं है, क्योंकि आप ने मना फरमाया। आप ने फरमाया ये हज की मस्जिद है, यहाँ पर हज का खुतबा होता है। अगर इसमें अजान देना जायज़ होता, नमाज पढ़ना जायज़ होता, तो ये पूरे साल मस्जिद खुली रहती। 3 मस्जिदें ऐसी हैं सिर्फ हज पर खुलती हैं, उसके अलावा मस्जिदें ये नहीं खुलती। ना इनमें अजान होती है, ना नमाज होती है। ये सीधे हाथ की तरफ देखें 2 मीनार और 3 गुंबद, ये वादी औराना के बीच में, जो अरफात की हदूद से बाहर हैं। अगर हम हदूद से बाहर होंगे तो हमारा हज अदा नहीं होगा। अगर हम अरफात की हदूद से बाहर होंगे तो हमारा हज अदा नहीं होगा। आइकराम आगे पीले कलर का बोर्ड आ रहा है उल्टे हाथ पर, जो अरफात की हदूदें हैं। हम अरफात की हदूद के अंदर दाखिल हो जाएंगे। कहा जाता है कि कोई भी अगर इस मैदान के अंदर गलती से भी आ जाए तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। आइकम इस टाइम हम मैदान अरफात की हदूद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इसी आने वाले साल हमें हज की सआदत भी अदा फरमाए। जैसे आज हम उम्रे पे आए हैं, अल्लाह इसी साल हम सब फैमिली के साथ हज की सआदत अदा फरमाए।